हेलो एवरीवन, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हो कि अच्छे होंगे। और मैं भी दोस्तों बिल्कुल अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ। तो हाजिर हूँ एक और नए वीडियो के साथ। और आज पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो भाई, तगड़ी वाली कंट्रोवर्सी सोशल मीडिया पे दो बहनों की शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि कंट्रोवर्सी के बिना इनका व्यूज़ नहीं आने वाला है। तो भयंकर वाली कंट्रोवर्सी दोबारा से शुरू हो गई है। जो कंट्रोवर्सी पिछले दिनों एंड हो गई थी, दोनों तरफ से माफ़ीनामा दे करके बंद कर दिया गया था, दोबारा से स्टार्ट हो चुकी है। आप थोड़ा धैर्य बनाए रखें और इस कंट्रोवर्सी का मज़ा लीजिए। इन बहन बहन की कंट्रोवर्सी में तीसरा कौन होता है बोलने वाला? औकात में रहो, आवाज़ नीचे करके बात करो, 20 कदम पीछे रहो। तुम जैसा बोलोगी उसका जवाब मैं भी भरपूर दूंगी, तगड़ा दूंगी। जितना वीडियो बनाओगी मैं उतना वीडियो बनाऊंगी, ब्ला ब्ला ब्ला, तमाम तरह की चीज़ें। भाई, तुम अनपढ़ हो, तुम जाहिल हो, तुम गंवार हो, मैं पढ़ा लिखा इंसान हूँ, संस्कारी इंसान हूँ। सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि कोई भी इंसान जो समझदार इंसान होता है, पढ़ा लिखा होता है, वो कभी भी इस तरीके की बातें नहीं करता है जिस तरीके का ये कर रहा है। भाई, चलो ठीक है, दोनों बहनों की लड़ाई है और दो बहनें ही इस मैटर को एक दूसरे से सुलझाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन यहाँ पे ना तो बंटी को बोलने की ज़रूरत थी और ना ही बंटी की बहन को बोलने की ज़रूरत थी। यानी कि बंटी बबली की जो जोड़ी है, उनमें से बबली के सिवा किसी और को बोलने की ज़रूरत नहीं थी। अंशु के वहाँ, अंशु ब्लॉग के वहाँ जाती है रूपा किसी फंक्शन में। वहाँ जाने के बाद मिलते हैं रजनी से, और रजनी से मिलने के बाद इतनी ज़्यादा मिर्ची लगी है बंटी और बबली को कि पूछो मत। उतर आए हैं कंट्रोवर्सी पे। एक वीडियो आता है उनकी तरफ से, जब रूपा गई थी वहाँ पे फंक्शन में, उसके बाद से बंटी बबली की तरफ से एक वीडियो आता है कि भाई, थूक के चाटने वाला काम तुम करती हो, यही काम हम कर रहे थे, हम बोल रहे थे तो तुमको मिर्ची लग रही थी, और ये काम हमने ही किया है, हमारी वजह से आज मिली हैं, हमारी वजह से सब कुछ हुआ है। और इसका मतलब पूरा क्रेडिट ये अपने आप को देती है। तो मैं बता दूं कि यहाँ पे किसी की वजह से कोई नहीं मिला है। जब कोई इंसान किसी से धोखा खाता है ना, तब उसको समझ में आता है कि मैंने कितनी बड़ी गलती की। बिना जाने समझे मैंने किसका सपोर्ट किया, और किसका सपोर्ट करते करते मैंने किससे अपना रिश्ता खराब कर लिया। तो जब कंट्रोवर्सी हुई थी उसी टाइम ये बात रजनी भी बोली थी कि दीदी, तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो। जिस दिन तुमको ठोकर लगेगा उस दिन तुमको मेरी बात पे यकीन होगा और तब तुम पछताओगी। तो सेम वैसा ही हुआ। रूपा के साथ भी वही चीजें हुई जो रजनी के साथ हुई थी। इसलिए रूपा को अकल आया कि भाई, रजनी सही थी। तब जाके उसने हाथ बढ़ाया, और हाथ एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से। उधर से हाथ रजनी ने हाथ बढ़ाया और इधर से रूपा ने उस हाथ को थाम लिया। कब? जब ठोकर मिला कि भाई, जिसके लिए वो इतने साल पुराने रिश्ते से दी थी, सब कुछ खत्म कर दिया था, सारा रिश्ता नाता खत्म कर दी थी, और वही इंसान उसको ठोकर मार दिया। तब उसको समझ आता है कि नहीं, रजनी सही थी उस टाइम, गलती कहीं ना कहीं रूपा से हुई। ठीक है। तो भाई, इनका जो भरत मिलाप हुआ उसको देख करके इतना ज़्यादा मिर्ची लगा है बंटी और बबली को कि पूछो मत। ये फिर से दोबारा से कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिए हैं। तो चलिए, इनका वीडियो आता है रूपा को टारगेट करते हुए, और थूक के चाटने। हाँ, चलिए बात कर लेते हैं कि थूक के चाटने का काम तुम करती हो। तो किस मुंह से तुम कह रही हो कि मैं जब मिलने के लिए कह रही थी, या मैं उससे बात करने के लिए कह रही थी, या मैं उससे मिलने जाने के लिए बोल रही थी, तो तुमको मिर्ची लग रही थी। तो कहीं ना कहीं तुम भी ये बातें बोली थी कि मैं उससे कभी नहीं मिलूंगी, उसके दरवाजे पे कभी नहीं जाऊंगी। तो फिर तुम किस मुंह से जाती? तुम भी तो थूक के चाटने वाला काम करती ना। फिर अगर तुम आज रूपा को बोल रही हो
तो बंटी बबली तुम भी थूक के चाटने वाला काम करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। तो चलो ये बातें क्लियर हो गई। दूसरी बात कि भाई बहन को मिर्ची क्यों लगी, ये दो बहनों की आपस की बातें हैं, एक दूसरे से समझेंगी, झगड़ा करेंगी, लड़ाई करेंगी, कंट्रोवर्सी करेंगी, जो भी करेंगी। जैसे कि रजनी के साथ हुआ, इतना कुछ हुआ, एक दूसरे का ना मुंह देखने का कसम खाना, एक दूसरे से ना बात करना, सब कुछ हो गया था ना। लेकिन क्या हुआ, दो बहन आपस में मिली, बुरा कौन हुआ, तीसरा। तो इसीलिए कहते हैं कि जब दो बहनों की लड़ाई हो रही हो तो वहाँ पे तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। अब इन मैडम का वीडियो आया है, जो बंटी की जो बहन है, बंटी बबली की जो है भाई, उनकी बहन जो है वो फूट फूट के रो रो के वीडियो डालती हैं कि भाई हम इतना अच्छा करते हैं सबके साथ और बुरा हो जाते हैं, हमने अच्छा काम किया लेकिन लोगों की नज़र में बुरा हो गए। तो भाई यहाँ पे तुम्हारा तो रूपा नाम भी नहीं ली है, तुम्हारे बारे में कुछ बोली भी नहीं है, तुमको कुछ कही भी नहीं है, तो तुम्हारा यहाँ एंट्री मारने का कोई मतलब ही नहीं बनता था। उसका जो भी था उसकी बहन से था, तुम दोनों का यहाँ पे कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो ये मैडम जबरदस्ती का कूद रही हैं, क्योंकि भाई इनको व्यूज़ लेना। अभी 4-5 दिन पहले, 8 दिन पहले जाके इनकी वीडियो देखो तो वहाँ पे व्यूज़ बिल्कुल भी नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये भी कूद पड़ी हैं कि बहती गंगा में हाथ हम भी धो लेते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, बंटी बबली के चैनल पे अगर आप जाके देखेंगे तो लॉन्ग वीडियो पे बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं है, बिल्कुल भी व्यूज़ नहीं है। तब जाके ये जानबूझ के कि भाई रूपा से कंट्रोवर्सी किए बिना तो हमारा चैनल नहीं चलने वाला है, इसलिए घसीटते हैं रूपा को किसी न किसी तरीके से। क्योंकि भाई रूपा जो अनपढ़ है, जाहिल है, गवार है। तो मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि रूपा अनपढ़ है, जाहिल है, गवार है, जो भी है, लेकिन एक बार उसका कमेंट सेक्शन जाके देख लेना, ठीक है। और एक बार अपना कमेंट सेक्शन चेक कर लेना, पता चल जाएगा, ठीक है। जमीन आसमान का अंतर है। और रही बात कि पब्लिक को जो गालियां दी जा रही है कि कुछ पब्लिक जो है, पब्लिक की वजह से बहनों बहनों में लड़ाई होती है। अच्छा, पब्लिक की वजह से होता है तो भरत मिलाप जो हुआ है वो भी कहीं ना कहीं पब्लिक की वजह से हो रहा है, पब्लिक की वजह से ही हुआ है। तो फिर क्रेडिट तुम लोग क्यों लेना चाहते हो, हाँ बताना जरा। तो भाई पब्लिक को भी इतना भला बुरा बोला जा रहा है दोनों तरफ से कि ये पब्लिक ऐसी है, पब्लिक वैसी है, तुम्हारी औकात क्या है। तो मैं बता दूं कि पब्लिक की इतनी औकात है ना कि अगर यहाँ पब्लिक यहाँ लेके आ सकती है ना तो कब लाके पटक दे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। और जो तुम्हारे चैनल पे व्यूज़ आ रहे हैं ना वो पब्लिक का ही देन है। और उस पब्लिक को तुम गालियाँ देती हो, कभी भगवान मान लेती हो और कभी गालियाँ देने लगती हो। तो आज ये तुम्हारे अंदर जो घमंड आया है ना वो पब्लिक के ही वजह से है। चलो इसको तो मैं, पता है, इसको जो बबली है उसको मैं बिल्कुल बुद्धिहीन समझती हूँ, उसके अंदर दिमाग ही नहीं है। लेकिन ये बंदा जो है, जो बंटी है, जो बबली का हस्बैंड है, ये बंदा जो है इसकी हरकतें तो मैं क्या ही बोलूँ, पूरी की पूरी औरतों वाली हरकतें हैं। जैसे होती है ना, चार औरतें बैठ के आपस में लड़ाई झगड़ा चुगली पंचायत करती है ना, वो इस तरीके का है। अच्छा, ये अपने आप को बता रहा है कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, बहुत संस्कारी हूँ। तो बेटा ये बता, तू पढ़ा लिखा हो करके घर में रोटियां बना रहा है, औरतों के बीच में बैठ रहा है, तेरे पास कोई जॉब नहीं है, तेरे पास कोई काम नहीं है, तुझे कोई सरकारी नौकरी नहीं मिली, तुझे किसी बड़े फैक्ट्री में काम नहीं मिला, तू पढ़ा लिखा है फिर भी तू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है। ज़रा अपनी क्वालिफिकेशन दिखाना सोशल मीडिया पे कि तू कितना पढ़ा लिखा है, ठीक है। रूपा को हम लोग मान लेते हैं कि वो गवार है, तो किसी को गवार बोलने से पहले ना एक बार अच्छे से सोच लो, समझ लो कि तुम क्या बोल रहे हो और किस प्लेटफॉर्म पे बोल रहे हो, ये चीज़ें ध्यान रखना। तो दोनों भाई बहन सबसे पहले तो अपनी क्वालिफिकेशन बताना सोशल मीडिया पे कल की वीडियो में, ठीक है। उसके बाद प्रमाण देना कि तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हारी बातों से लगता है कि तुम कितनी पढ़े लिखे हो। और रूपा बिल्कुल सही बोली है कि जो एक समझदार इंसान वाकई में जो मर्द होता है ना वो कभी भी औरतों से लड़ाइयाँ नहीं करता है, लेकिन तुम औरतों से भी ज़्यादा तेज हो। उसको तो मैं, तुम्हारी वाइफ को तो मैं बिल्कुल बुद्धिहीन समझती हूँ, उसके अंदर दिमाग ही नहीं है, मैं ऐसा समझती हूँ।
लेकिन तुम्हारी हरकतें मैं क्या बोलूँ, मतलब शर्म आना चाहिए तुम्हें, ठीक है, तुम्हें शर्म आना चाहिए। अगर तुम्हारे घर में चुल्लू भर पानी होगा ना तो उसमें, ठीक है, बहुत बेहुदा, बहुत बेकार इंसान हो तुम, ठीक है। मतलब ऐसा कोई आदमी, कोई लड़का नहीं होगा पूरी सोशल मीडिया पे जिस तरीके का ये हरकत कर रहा है। कहीं ना कहीं रूपा को गिराने के लिए ही ये शादी की गई है, क्योंकि बीच में शायद कहते हैं ना कि हमारे माँ बाप जो होते हैं, जो हमारे बड़े होते हैं, वो चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं, परखते हैं, जानते हैं और समझ लेते हैं कि हमारे बच्चों के लिए अच्छा क्या है। कहीं हम गलत डिसाइड तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हम गलत डिसीजन तो नहीं ले रहे हैं, कहीं हमारा बच्चा गलत डिसीजन तो नहीं ले रहा है। तो कहीं ना कहीं ये शादी तय करते वक्त मुझे लगता है कि रूपा को आभास हो गया था कि जो बबली है उसके लिए ये रिश्ता सही नहीं है, तो इसलिए उसने मना किया होगा। शायद कुछ ऐसा हुआ होगा कि ये शादी रुक जाए, ना हो, इसके भलाई के लिए, बबली की भलाई के लिए। लेकिन इसको तो करना ही था किसी न किसी तरीके से, क्योंकि भाई ये एक टारगेट था कि इससे शादी करने के बाद ही हमारा कुछ बेड़ा पार हो सकता है। तो शायद उस चीज़ का बंटी जो है उस चीज़ का बदला ले रहा है, और ये बोल रहा था कि उस टाइम ये इनका चलता तो वो शादी टूट जाता, लेकिन मैंने उस शादी को संभाला, मैं झुक गया। तो ये क्यों झुक गया? ये इसलिए झुक गया कि एक बार शादी हो जाने दो, उसके बाद इसकी औकात हम दिखाएंगे। तो वही चीज़ें ये कर रहा है। तो बेटा तुम्हारे करने से कुछ नहीं होगा। एक बार अपना कमेंट सेक्शन चेक करना और एक बार रूपा का कमेंट सेक्शन चेक करना, तो पब्लिक भली बातें बहुत अच्छे से जान चुकी है। कहते हैं ना, इंसान के बिहेवियर से ही उसकी औकात पता चलती है। तो तुम्हारा जो बिहेवियर है ना, उससे पता चल रहा है कि तुम्हारी औकात दो कौड़ी से भी बदतर है, ठीक है। चलो, वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। छोटी सी वीडियो भाई, मुझे लगा कि बोलना चाहिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ यार 2 दिन से लगातार मैं देख रही हूँ कि इतना ज़्यादा रूपा को टारगेट किया जा रहा है, इतना भला बुरा बोला जा रहा है, जो कि बर्दाश्त से बाहर है। दोनों भाई बहन एकदम से लगे हुए हैं रूपा के पीछे। तो रूपा को अकेली मत समझना, पूरी जनता, पूरी पब्लिक, पूरे रिएक्शन वाले उसके साथ है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं कल लॉन्ग वीडियो में अच्छे से प्रॉपर डिटेल में। चलिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, खुश रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।